तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1971 में भारतीय सेना ने बहुत जबरदस्त कुटाई करते हुए पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया। बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा जो कि किसी जमाने में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों 1971 के बाद में इस तरह का दूसरा मौका आया 2022 में, और मैं आपको एक्चुअल बता दूं कि पाकिस्तान के इस समय मेनलैंड में से एक और टुकड़ा अलग हो चुका है। पाकिस्तान में मौजूद टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक हिस्सा फाइनली अपने नाम कर ही लिया है। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि इमरान खान ने इस बात की आशंका जताई है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान 3 अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है और फाइनली पाकिस्तान एक टुकड़े में तो अलग हो ही चुका है। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि हुआ क्या है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, दिन हो रात हो, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, वहाँ की मीडिया, वहाँ की सरकारें, वहाँ की आर्मी और उनके तमाम सपोर्टर्स गजवा हिंद का सपना देखते थे। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को पूरा करने के लिए इसी तरह के गलत सपने देखते देखते इनके देश में कब कहाँ पासा पलट गया इन्हें पता ही नहीं चला। आप जानते हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो संगठन है वो अफगानिस्तान के तालिबान की तरह ही है, उसी का एक सहयोगी ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में एक्टिव है। और पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इन लोगों ने पाकिस्तानी सेना की हालत खराब कर रखी है। पाकिस्तानी सेना से सरेंडर करवाना हो, यहाँ पर बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट करना हो, विदेशी लोगों को मारना हो, खासकर चाइनीज लोगों को टारगेट करना हो, इन सब में टीटीपी का बहुत बड़ा हाथ था। कुल मिलाकर पाकिस्तान टीटीपी से परेशान हो गया था। ये वही पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार लाने के लिए उसे 20 सालों तक मदद की। लेकिन वही दंश फाइनली पाकिस्तान को भी मिलना शुरू हुआ। खासकर अगर बात कीजिए 2007 से, तब से तो टीटीपी ने उत्पात मचाकर रखा है पाकिस्तान के अंदर। अब इन सारी चीजों को पाकिस्तान की सेना ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को इससे हो रहा था बहुत लॉस। तो यहाँ पर पाकिस्तान की सेना ने एक सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने सॉल्यूशन ये निकाला कि क्यों ना टीटीपी से बात की जाए और ये लोग जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं वो फाइनली इन्हें दे दी जाए। पाकिस्तान का एक पर्टिकुलर इलाका जहां पर टीटीपी की अच्छी खासी पैठ है, वो हिस्सा टीटीपी को दे दिया जाए। और अब हुआ बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल पाकिस्तान की सेना और टीटी के बीच में दोबारा पीस टॉक हुई और इस दौरान कई सारे समझौतों पर सहमति बनी, जिसमें एक समझौता यह भी था कि जितने भी टीटीपी के आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना ने कैप्चर किया है, वो जेलों में बंद है, उन सभी को छोड़ा जाएगा। उन सभी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन सारे मुकदमों से उन्हें बरी करवाया जाएगा। और ये तो एक छोटी सी शर्त थी। इसके बाद की जो शर्त है, और वो शर्त ये है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक छोटा सा हिस्सा है मालाकंद। इस एरिया को फाटा भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहीं पर टीटीपी का उदय हुआ था। यहीं से टीटीपी ने 2007 में अपनी शुरुआत की थी। यहाँ पर टीटीपी की एक्टिविटी रोकने के लिए पाकिस्तान के हजारों सैनिक डिप्लॉयड भी होते हैं हमेशा। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो समझौता हुआ है उसके हिसाब से मालाकंद या फाटा इलाका से पाकिस्तान के जितने भी सैनिक थे उन सभी की वापसी होगी, यानी वहां पर पाकिस्तानी सेना अपना नियंत्रण छोड़ देगी। और साथ ही इस पूरे इलाके में शरिया कानून लागू करवाया जाएगा, जिस तरह का कानून तालिबान ने अफगानिस्तान पर लागू किया है। और इसका पूरा दायित्व, पूरा नियंत्रण और पूरा स्वामित्व टीटीपी के पास होगा। यानी यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार, यहाँ पर पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान की सेना किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी और ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा टीटीपी को राज करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी समझौते के ऊपर फाइनल दस्तखत हो जाएंगे। उसके बाद इस पूरे इलाके में टीटीपी का राज आ जाएगा और ये हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। अगर आप इस इंसिडेंस को अभी भी नहीं समझे हैं तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण जान लीजिए। जिस तरह से भारत के कश्मीर में 370 लागू था, 370 लागू होने की वजह से भारत के नियम कानून कायदे वहां पर अप्लाई नहीं किए जा सकते थे। हालांकि इसके बावजूद भारत की सेना वहां पर थी और काफी हद तक परिस्थितियों को नियंत्रित कर पाती थी, लेकिन फिर भी कश्मीर भारत से एक तरह से अलग ही हो चुका था। ठीक इसी तरह का सिनारियो अब यहाँ पर होगा मालाकन इलाके में। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से समझ लीजिए कि 370 को अप्लाई कर दिया गया है और सारे पाकिस्तान के कानून यहाँ से हटाकर टीटीपी द्वारा बनाए गए शरीयत वाले कानून अप्लाई करवा दिए जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना वगैरह कोई भी अथॉरिटी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। और ये तो शुरुआत है, इसके बाद डेफिनेटली इनका मोरल और ज्यादा बढ़ेगा टीटीपी वालों का, और ये लोग अपने अधिकार क्षेत्रों को लगातार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोई भी आतंकवादी संगठन एक छोटा सा हिस्सा लेकर खुश कभी नहीं हो सकता, उसका मकसद ही है पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने का। तो वैसे ये शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान और कई अलग अलग टुकड़ों में टूटकर पूरी तरह से बिखर जाएगा और ये सुनहरा मौका है भारत के लिए।
यहाँ पर भारत को अपनी डिप्लोमेसी और मजबूत करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर बिल्डअप करे और उसके द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दे।